हम बात करने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी के बारे में। यह वह तिथि है जिसे शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और जन्म मरण के बंधन को काट देने वाली एकादशी कहा गया है। सबसे पहले सवाल यही आता है कि यह एकादशी 1 या 2 दिसंबर को है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी 2 दिसंबर को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। पारायण का समय अगले दिन यानी 3 दिसंबर को प्रातः काल होगा। यह वह समय होता है जब व्रत खोला जाता है और इसका अत्यधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि बिना पारायण के कोई भी एकादशी व्रत पूरा नहीं माना जाता। लेकिन बात सिर्फ तिथि की नहीं है, बात है इस एकादशी की शक्ति की। इस एक एकादशी के बारे में कहा गया है कि यह मनुष्य के जीवन में एक नई रोशनी जगाने वाली तिथि है, एक नई दिशा देने वाली तिथि है और वह पुल है जो व्यक्ति को संसार के भारी बोझ से निकालकर ईश्वर की शरण तक पहुंचाता है। मार्गशीर्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अपना प्रिय महीना बताया गया है और जब उसी महीने में मोक्ष देने वाली एकादशी आए तो उसका महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत मात्र एक व्रत नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा के कल्याण का मार्ग भी खोल देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन व्यक्ति अपना मन, अपनी वाणी, अपनी आत्मा सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। जब मनुष्य का मन शांत होता है, आचरण सात्विक होता है, भोजन पवित्र होता है और मन में भक्ति का दीपक जलता है, तभी वह व्रत वास्तव में फल देता है। अब बात आती है कि क्या इस दिन व्रत रखना चाहिए या नहीं। अगर आप सच में अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके मन में, आपके भाग्य में एक नई ऊर्जा प्रवेश करे, तो यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत केवल पाप नाश के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन में दिव्यता, शांति और करुणा की स्थापना करता है। यह व्रत आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब बात आती है व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। मन में यह संकल्प करना चाहिए कि भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत मैं पूरे नियम से करूंगा। दिन भर सात्विक रहना आवश्यक है। अन्न, चावल, दाल, गेहूं, नमक सबका त्याग किया जाता है। फलाहार किया जा सकता है, जैसे दूध, फल, मेवा, साबूदाना, शक्करकंद, नारियल पानी। कई लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह आपकी क्षमता पर निर्भर है। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा। तुलसी का विशेष महत्व है। यदि आप तुलसी का एक पत्ता भी भगवान को अर्पित करते हैं तो उसका फल अनंत होता है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, इन सब के साथ भगवान को प्रणाम करना और विष्णु सहस्र नाम का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं इस तिथि के आध्यात्मिक रहस्य की। मोक्षदा एकादशी क्यों मोक्ष देने वाली है? क्योंकि कहा गया है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से उपवास करता है, दया, करुणा और शांति से भरा रहता है और भगवान की शरण में एक दिन भी पूरी तरह समर्पित होकर चलता है, उसके कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं। जो कर्म हमें जीवन भर बांध कर रखते हैं, जिनसे मुक्ति मिलना कठिन होता है, उन पर यह एकादशी अत्यंत प्रभाव डालती है।
व्रत रखने का भाव भीतर से आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। व्रत रखना है तो मन की शुद्धि के साथ। इस दिन किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, बुरे शब्द नहीं कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। मन जितना शांत रहेगा, व्रत उतना ही फलदायी होगा। अब बात आती है रात की। एकादशी का व्रत रात तक चलता है। कई लोग पूरी रात जागरण करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन अगर आप जागरण न कर सकें तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके भक्ति भाव से सो सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल पारायण व्रत खोलना होता है। इसका समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पारण का मतलब है व्रत का विधि पूर्वक समापन। पारण से व्रत पूरा होता है और व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। अब थोड़ा समझते हैं जीवन के स्तर पर इसका प्रभाव क्या होता है। एकादशी मन को शुद्ध करती है। मन की शुद्ध से विचार शुद्ध होते हैं। विचारों की शुद्ध से निर्णय शुद्ध होते हैं। निर्णयों की शुद्ध से जीवन शुद्ध हो जाता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं, इतना संघर्ष क्यों आता है, मन बार बार उलझता क्यों है। यह सब इसलिए क्योंकि मनुष्य का मन नियंत्रित नहीं रहता। मन जहां जहां भागता है, जीवन भी उसी दिशा में खिंच जाता है। एकादशी के व्रत से मन को रोकने, काबू करने और सही दिशा में लगाने की शक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल खाने पीने और भोग विलास के लिए नहीं है। जीवन आत्मा के उत्थान का मार्ग है। जीवन धर्म का मार्ग है। जीवन सत्य का मार्ग है। जीवन भक्ति का मार्ग है। भगवान विष्णु की शरण में जाने से मनुष्य की राहें खुलने लगती हैं। जब भगवान का नाम मन में बस जाता है, तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। यह व्रत यही सिखाता है, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और भगवान हमेशा अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपना मन भगवान को सौंप देता है तो भगवान उसके भाग्य को संभाल लेते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत मन में प्रकाश भरने वाला व्रत है। ये व्रत हमारी आत्मा के अंधकार को मिटाता है। ये व्रत गर्त में गिरे व्यक्ति को उठाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह व्रत घर की शांति के लिए अच्छा है? उत्तर है हाँ। ये व्रत परिवार की शांति, मानसिक सुख, वैवाहिक सुख